भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जाय मुदीरये अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः पंकजनाभाय पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्ण। Reduce this fan exclude. Hare Krishna. Yeah, you can off it. तो आज एकादशी का दिन है, तो मैं कल ही मेरा एक पेरेंट्स के लिए एक सेशन था, तो प्रहलाद महाराज उनकी शिक्षाओं में बताते हैं कौमारम आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कैसे हर व्यक्ति को ये जो भक्ति का मार्ग है बचपन से ही शुरू करना है, क्योंकि वर्णन करते हैं कि कैसे ये जो मनुष्य ज़िंदगी है ये बहुत दुर्लभ है और भगवान का एक अनोखा भेंट है, और ये ज़िंदगी वेरी स्पेशल है, पर ये ज़िंदगी का समय बहुत कम है। इसलिए मनुष्य ज़िंदगी में हर एक क्षण बहुत बुद्धिमत्ता से यूज़ करना है। परीक्षित महाराज को जब श्राप मिलता है कि उनका 7 दिन में मृत्यु होगा, परीक्षित महाराज एक समय भी वेस्ट नहीं करते, पूरा अपना समय भगवान के भक्ति में और खासकर भगवान के कथा में अपना मन लगाते हैं। तो खासकर एकादशी का ऐसा तिथि है जहाँ पे हम प्रयास करते हैं जितना हो सके भगवान के बारे में कीर्तन जपा हो या जितना हम श्रवण कर सकें। तो मैं सोच रहा था चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको याद है, हम जब 1 साल पहले जब मैं रथ यात्रा के समय आया था मप्सा में, तो हमने एक अध्याय शुरू किया था जहाँ पे प्रतापरुद्र महाराज महाप्रभु से मिलने का प्रयास करते हैं। वी ऑल रिमेंबर दैट चैप्टर। तो अभी आप लोगों के पास 2 चॉइस है, इधर आई कैन डू सम ऑफ दैट इनिशियल पार्ट ऑफ दैट, या जब महाप्रभु अपना दक्षिण भारत यात्रा करके जगन्नाथपुरी आते हैं उसके बाद क्या होता है, आई कैन डिस्कस दैट। क्या डिस्कस करें? जगह कुछ हम you remember that chapter of pre-Rath Yatra thing? Should I do that? Whatever you want to do, you want to do. हमारे गौरांग गुरु बताते हैं पब्लिक मेमोरी ना बहुत कम है। गौरांग गुरु का वो आत्मा सीरियल आता है, पहले आता था, अभी पता नहीं आता है कि नहीं। तो जब भी वो सीरियल आता था लोग जाके प्रभु जी को बोलते थे, प्रभु जी इस बार का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। वो क्या होता था, 40 एपिसोड रिकॉर्ड किया, वही बार बार रिपीट कर रहे थे, लोगों को पता ही नहीं क्या सुना है। So I can just go back to that. Should we do that? Yes. So this is Madhya Leela.
चैप्टर 11। इसका शीर्षक है द बेड़ा कीर्तन पास टाइम्स ऑफ महाप्रभु। टेक्स्ट 1। अति उद्दंड तांडव गौर चंद्र पूर्वं भक्ते श्री जगन्नाथ गेहे नाना भाव अलंकृतांग स्वधाम्ना चक्रे विश्वम प्रेम वन्या निमग्नम। ट्रांसलेशन इस प्रकार है, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु immersed the entire world into the ocean of ecstatic love by performing his beautiful dances within the Jagannath temple. He danced exquisitely and jumped very high. तो ये अध्याय के शुरुआत में पहले श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं ये अध्याय में क्या आने वाला है। तो वर्णन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जन्म होता है, उनका अवतार होता है लोगों को चक्रे विश्वम प्रेम वन्या निमग्नम। सो वन्या का अर्थ है बाढ़, फ्लड। जैसे आजकल यमुना नदी में कहीं पे फ्लड आया है, ठीक है। तो महाप्रभु आए हैं पूरे विश्व को ये बाढ़ में डुबाने के लिए। कौन सा बाढ़? प्रेम वन्या निमग्नम, प्रेम के बाढ़ में डुबाने के लिए। निमग्न का अर्थ है पूरी तरीके से तल्लीन होके। तो महाप्रभु ये अध्याय में थोड़ा बहुत वर्णन है कि कैसे जगन्नाथ जी के सामने बहुत तीव्रता से उद्दंडम, उद्दंड का अर्थ है जंपिंग वेरी हाई, तांडवम, तांडवम का अर्थ है जैसे शिव जी तांडव नृत्य करते हैं वैसे महाप्रभु कीर्तन करते हैं जगन्नाथ के सामने। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, अद्वैताचार्य का और जितने भी गौर भक्त वृंद हैं उन सबका जय जयकार हो। आरदीन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने अभय दान देह यदि करी निवेदने। तो एक दिन सर्व भट्टाचार्य जो उड़ीसा के पूरे जगन्नाथ मंदिर के सबसे एक प्रमुख वरिष्ठ गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो महाप्रभु के सामने जाते हैं और एक निवेदन लेके जाते हैं। ही टेक्स अ रिक्वेस्ट। प्रभु कहे कह तुम्ही नाही किछु भय, योग्य हईले करीब अयोग्य हईले नहीं। तो भगवान बोलते हैं भट्टाचार्य को, अरे आप डर डर के क्यों बात कर रहे हो, आप बताओ, उचित है तो मैं करूंगा, नहीं है तो आई विल नॉट डू इट। सर्वभौम कहे ई प्रतापरुद्र राय उत्कंठ हानाचे तुम्हार मिलीबे जाए। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं ये राजा है प्रताप रुद्र, वो आपको मिलने के लिए बहुत उसके अंदर उत्कंठा है, ही वांट्स टू मीट यू। करने हस्त दिया प्रभु स्मरणे नारायण, सार्वभौम कहे एन अयोग्य वचन। तो जब महाप्रभु सुनते हैं इनका ये प्रपोजल है कि प्लीज मीट द किंग, राजा से मिलो, तो महाप्रभु क्या करते हैं, अपना दोनों कान बंद कर देते हैं और महाप्रभु चिल्लाते हैं विष्णु विष्णु। ये क्या बोल रहा है सार्वभौम, ये संभव ही नहीं है, सच अ थिंग इज नॉट पॉसिबल। सार्वभौम कहे के न अयोग्य वचन, दिस आई कैन नॉट एक्सेप्ट। विरक्त सन्यासी आमार राजा दर्शन, स्त्री दर्शन सम विषय भक्षण। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं विरक्त सन्यासी हूं, तो मेरे लिए राजा से मिलना स्त्री से मिलने के समान है। इट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन, विषेर भक्षण, विष पीने के समान है। तो महाप्रभु एक श्लोक कोट करते हैं, निष्किंचनस्य भगवत भजनो मुखस्य पारम परम जिगीक्षमोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिनाम अत योषिताम च हंत हंत विषभक्षणो अपि असाधु। तो महाप्रभु बताते हैं जो व्यक्ति ये भवसागर को पार करना चाहता है, wants to cross this ocean of birth and death, ऐसा व्यक्ति को भौतिकवादी के संग में आना या स्त्रियों के संग में आना सबसे तुच्छ है। इट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन। तो प्रभुपाद बहुत जगह पे बताते हैं जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं या इच्छुक हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए, जब हम गलत लोगों के संग में आते हैं, ये गलत लोग असत संग जो है फिजिकली हो सकता है, आजकल मोबाइल से हो सकता है, इट कैन हैपन थ्रू सो मेनी वेज। तो जब हम ऐसे लोगों के संग में रहते हैं तो हमारा धीरे धीरे हमारे हृदय में ये जो काम वासना है और बढ़ने लगता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भक्तों के संग में रहें।
मैं कल ही ये चर्चा कर रहा था, रामायण में वाली और सुग्रीव का उदाहरण है कि नहीं? वाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, बोथ वो ब्रदर्स। पर वाली असुर वृत्ति का हो जाता है, सुग्रीव भगवान के भक्त बनते हैं। क्यों? क्योंकि वाली का संगति रावण के साथ हो गया। रावण के साथ संगति हो गया, जैसा रावण ने किया वैसा ही वाली ने कर दिया। रावण ने क्या किया, अपने जो भाई है कुबेर, रावण का भाई था, तो कुबेर का लंका हड़प लिया रावण ने। रावण का लंका नहीं था वो, कुबेर का लंका उसने जस्ट टेक ओवर कर दिया बस, और राम की पत्नी सीता का अपहरण कर दिया। तो वाली रावण के संगति में आके वही कार्य करने लगा, सुग्रीव को राज्य से बाहर करा दिया, सुग्रीव के पत्नी को चुरा लिया एंड ऑल दीज थिंग्स। और सुग्रीव वो भी बंदर थे, बंदर मतलब संस्कृति नहीं है, मंकीज डोंट हैव ट्रेनिंग। पर क्योंकि सुग्रीव धीरे धीरे हनुमान जी के संगति में आते हैं तो उनके अंदर ये भक्त के गुण आते हैं। तो वर्णन आता है, ये जो किष्किंधा क्षेत्र है ना, एक और अयोध्या है, ऊपर उत्तर दिशा में अयोध्या है, दक्षिण दिशा में लंका है, किष्किंधा हम्पी क्षेत्र बीच में है। तो हम सब ये किष्किंधा क्षेत्र की तरह है, वाली और सुग्रीव की तरह है। हम अयोध्या वासी की तरह बनेंगे या लंका वासी की तरह बनेंगे, किस पे निर्भर है, हम किसके संग में आते हैं। इसलिए जो किष्किंधा क्षेत्र के जो बंदर है ना, उनको वानर बोलते हैं। जो भगवान राम और लक्ष्मण वहां पे आते हैं तो लक्ष्मण जी राम को पूछते हैं इनको वानर क्यों बोलते हैं। तो वानर एक्चुअली एक प्रश्न है, इट इज अ क्वेश्चन। वानर का अर्थ क्या है, तुम नर हो क्या, आर यू अ ह्यूमन बीइंग। तो प्रश्न है, मतलब मनुष्य बनना है तो भक्तों के संग में आना है। मतलब भक्तों के संग में नहीं आएंगे तो मनुष्य वृत्ति नहीं आएगा, असुर वृत्ति ही आएगा। तो महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो महाप्रभु बता रहे हैं, अरे जिस व्यक्ति को ये भवसागर से पार करना है, जो इतना आसान नहीं है, हमको बच के रहना है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ रॉन्ग एसोसिएशन, गलत संगति से बच के रहना है। सार्वभौम कहे सत्य तुम्हार वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, महाप्रभु आप जो बोल रहे हो सही है, भौतिकवादी लोगों के संग में नहीं आना चाहिए, पर ये राजा साधारण राजा नहीं है, जगन्नाथ सेवक, जगन्नाथ का सेवक है और बहुत श्रेष्ठ भक्त है। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार, काष्ठा नारी स्पर्शे हैचे उपजे विकार। तो महाप्रभु बोलता है, आप जो बोल रहे हो सही है, राजा होगा भगवान का महान भक्त, पर फिर भी वो किसके समान है, एक सर्प के समान है। तो महाप्रभु बताते हैं, अगर कोई स्त्री का मूर्ति है, इवन अ वुडन फॉर्म ऑफ अ वुमेन, उसको भी स्पर्श करेंगे व्यक्ति विचलित होता है। सो देयरफॉर महाप्रभु इज सो स्ट्रिक्ट। महाप्रभु बताते हैं मैं नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, चाणक्य पंडित का एक श्लोक है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। सो देयरफॉर सब शास्त्रों का ये निचोड़ है, भौतिकवादी व्यक्ति से दूर रहना। त्यज दुर्जन संसर्गम, स्टेइंग अवे फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ रॉन्ग पीपल एंड स्टेइंग विथ डिवोटीज। तो एक उदाहरण है, अगर सर्प है ना, सर्प के सर पे मणि है, ऐसा सर्प और डेंजरस है। क्यों? क्योंकि लोग मणि के प्रति आकर्षित होते हैं, पर मणि को पकड़ते पकड़ते वो सर्प डस जाएगा। तो वैसे ही महाप्रभु का ये यहाँ पे प्रिंसिपल है कि भौतिकवादी व्यक्ति, उनके पास धन भी रहेगा, ऐश्वर्य भी रहेगा, अगर वो भक्त नहीं है तो सच पीपल आर वेरी डेंजरस। तो ऐसा ऐश्वर्य से हम आकर्षित होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे भक्ति को ठेस पहुंचाता है। सो देयरफॉर वन हैज टू कंटिन्यूअसली बी वेरी केयरफुल, मन पे कभी विश्वास नहीं करना है। तो वर्णन आता है, जैसा लोग सर्कस में सर्कस में ना, वो लोग जो शेर इत्यादि को संभालते हैं, बहुत बार ये लोग ना वही शेर खा के ही ये लोग मर जाते हैं, है कि नहीं। और जो सपेरा है,
जो सर्प के साथ खेलता है, कभी कभी इसका मृत्यु वही सर्प के हाथों ही होता है, सर्प के डसने से। तो कहने का अर्थ है वी कैन नेवर ट्रस्ट द माइंड। सो प्रॉपर राइट्स हियर, following Chaitanya Mahaprabhu's examples, we should be very careful in dealing with the mind, which should not be indulged in any circumstance. तो प्रभुपाद बता रहे हैं, महाप्रभु का ये उदाहरण है, हर व्यक्ति को सावधान रहना है। Therefore, महाप्रभु through his personal behavior warns everyone to avoid meeting a materialistic person or a woman. तो महाप्रभु बताते हैं अपने उदाहरण से कि ऐसा हर व्यक्ति को सावधान रहना है, मन पे विश्वास कभी नहीं करना है। अकाराद अपि भेतव्यम स्त्रीणाम विषयिणामपि यतारेर मनस शोभस तथा तस्या कृतेरपि। सो दिस इज चैतन्य चंद्रोदय नाटक। इस श्लोक का अर्थ है, जैसा व्यक्ति सर्प के देख के डरता है ना, सिमिलरली वन शुड गेट स्कैर्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल। दैट इज द आइडिया। आइचे बात पुनरपि मुके न आनीबे कह यदि आबे आमाय एता न देखिबे। तो महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट है, वो सारों भट्टाचार्य बोलते हैं फिर से ये प्रपोजल लेके मत आओ, फिर से आप बोलोगे राजा से मिलना है, तो महाप्रभु बोलते हैं यहाँ मैं नहीं रहूंगा, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। भयपान सर्वभौम निज धरे गेला वासाय गिया भट्टाचार्य चिंतित हईला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य डर डर के घर चले जाते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगता है अभी क्या करें। हेन काले प्रताप रुद्र पुरुषोत्तम आइला पात्रा मित्रा संगे राजा दर्शने चलैला। तो उसी समय उस समय प्रभुपाद लिखते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम 500 साल पहले वो जो उड़ीसा का राजा था उसका कैपिटल था कटक। अभी जो कटक है ना, दैट वाज द कैपिटल ऑफ द किंग। तो वहां से राजा एक दिन, यही जब बातचीत चल रहा था सार्वभौम भट्टाचार्य का महाप्रभु के साथ, वो जगन्नाथपुरी आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए अपने सेवकों के साथ। रामानंद राय आयला गजपति संगे प्रथमे प्रभु आसी मिलीला बहुरंगे। तो समय राजा प्रताप रामानंद राय के साथ आते हैं और रामानंद राय तुरंत महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है, रामानंद राय जब महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं, साउथ इंडिया, तो समय सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलता है मेरा एक रिक्वेस्ट है, अब दक्षिण भारत में रामानंद राय से डेफिनेटली मिलना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलता है जब मैं वैष्णव नहीं था तब मैं रामानंद राय को पहचान नहीं पाया, अभी क्योंकि मैं वैष्णव बन गया हूँ आपके संग से, अभी मैं रामानंद राय को समझ पा रहा हूँ। तो भगवान के बहुत महान भक्त हैं, प्लीज गो एंड मीट हिम। तो महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं, रामानंद राय के साथ बहुत डिटेल में संवाद होता है। जैसे गीता में ना, अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। तो वही अर्जुन कृष्ण महाप्रभु की लीला में रामानंद राय के रूप में आते हैं। तो कोवूर में, आंध्र प्रदेश में एक जगह है कोवूर, गोदावरी नदी के तट पे, बहुत सुंदर स्थली है। वहां पे महाप्रभु जो कृष्ण है रामानंद राय को प्रश्न पूछते हैं, स्पेशली रस तत्व के बारे में, और रामानंद राय उत्तर देते हैं। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं रामानंद राय के संग में, तो महाप्रभु बोलते हैं मैं अभी दक्षिण यात्रा करके वापस जगन्नाथपुरी आऊंगा, आप भी मेरे साथ आके रुकना, यू प्लीज कम एंड ज्वाइन मी। तो जब राजा प्रताप रुद्र आते हैं वो रामानंद राय को भी लेके आते हैं और रामानंद राय तुरंत चले जाते हैं महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए। राजा प्रणति कैल प्रभु कैल आलिंगन, राय प्रणति कैल प्रभु कैल आलिंगन, दुई जने प्रेमावेशे करे न क्रंदन। तो जब रामानंद राय आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु को दंडवत अर्पण करते हैं और महाप्रभु रामानंद राय को आलिंगन करते हैं और दोनों प्रेम का अश्रु बहा रहे हैं। राय संगे प्रभु देखी स्नेह व्यवहार, सर्व भक्तन गणेरम मन हईले चमत्कार। तो जगन्नाथपुरी के भक्तों ने अब तक रामानंद राय को नहीं देखा। महाप्रभु दक्षिण भारत में मिलके आए, मतलब डिवोटीज डिडंट सी। तो जब भक्त देखते हैं कि अरे इतना निकट हो गया रामानंद राय, पहले बार हम देख रहे हैं इनको, सो ऑल ऑफ देम आर वेरी एस्टोनिश्ड कि हमारे साथ इतने महान भक्त का भी संग बन रहा है। राय कहे तुम्हारा आज्ञा राजा के कहिला,
तुम्हारी इच्छाय राजा मोर विषय चढ़ाइया। तो जब दक्षिण भारत में महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं आप मेरे साथ आके ज्वाइन कर लेना। रामानंद राय उस समय प्रतापरुद्र महाराज के लिए काम कर रहे थे। तो उस समय 500 साल पहले ये उड़ीसा का जो राज्य था बहुत बड़ा था। इट वुड कवर मेनी पार्ट्स ऑफ आंध्रा, क्योंकि आंध्रा और उड़ीसा लाइक बॉर्डरिंग प्लेसेस ना। तो उस समय ये जो कोवूर था, गोदावरी नदी का ये जो तट था, वो भी प्रतापरुद्र महाराज के अंदर था। और प्रतापरुद्र महाराज के अलग अलग एरियाज के अलग अलग गवर्नर्स थे। तो रामानंद राय वो पूरे कोवूर डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे राजा के लिए। तो इसलिए जब महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं आप छोड़ के मेरे पास आना, फाइनली राजा से परमिशन लेना पड़ेगा। तो जब रामानंद राय जाते हैं राजा के पास, राजा बहुत प्रसन्न होता है। राजा बोलता है ठीक है आप चले जाओ, यू प्लीज गो, क्योंकि आपका भाग्य है कि आपको महाप्रभु का संग मिल रहा है, मेरा उतना भाग्य नहीं है। तो राजा रामानंद राय को परमिशन भी देते हैं एंड डबल सैलरी भी देते हैं। बोलता है चिंता मत करना, जस्ट गो एंड सर्व महाप्रभु। तो ये कौन बता रहे हैं अभी? रामानंद राय महाप्रभु को बता रहे हैं कि राजा ने परमिशन दे दिया। तो रामानंद राय टेल्स आमी कही आमी हईते न हय विषय चैतन्य चरेने राहु यदि आज्ञा है। सो जब रामानंद राय बोलते हैं राजा को मैं अभी आपका सेवा नहीं करना चाहता हूँ, मैं महाप्रभु का सेवा करना चाहता हूँ, प्लीज गिव मी परमिशन। तुम्हार नाम सुनी राजा आनंदित हईला आसन हईते उति मोरे आलिंगन कैला। तो रामानंद राय, तो देखिए अभी धीरे धीरे रामानंद राय जो है ना महाप्रभु के हृदय को थोड़ा कोमल बना रहे हैं राजा के प्रति। तो रामानंद राय बोलते हैं जब मैंने राजा को बताया कि मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, आपका नाम सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हो गया। तुम्हारा नाम सुनी राजा आनंदित हईला, ही बिकेम वेरी वेरी हैप्पी। और तुरंत मुझे अपने आसन से नीचे उतर के मुझे आलिंगन करते हैं। तुम्हारा नाम सुनी हईला महाप्रेमावेश मोर हाथे धरी करे अति विशेष। तो रामानंद राय महाप्रभु को बताते हैं राजा जब आपका नाम सुनता है प्रेम से भर जाता है और उसके अंदर प्रेम के लक्षण आते हैं। तो मेरा हाथ पकड़ के राजा बोलते हैं तुम्हारे ये वर्तन तुम्ही काहो से वर्तन निश्चिंतन हन बजो चैतन्य चरण। तो राजा रामानंद राय को बोलते हैं अब चिंता मत करना, आपका सैलरी कम नहीं होगा, अब निश्चिंत होके महाप्रभु का सेवा करें। सो द किंग वॉज सो हैप्पी। तो वैष्णव का एक्चुअल अर्थ क्या है? जब हम देखते हैं कि बाकी वैष्णवों को भगवान की कृपा हो रही है, सो वी शुड बिकम हैप्पी विद इट। रियल सक्सेस का दिस इज रियल सक्सेस। सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पर एक्चुअल सफलता है बाकी भक्तों की सफलता को देख के प्रसन्न होना। इफ यू बिकम एनवियस, दूसरों की सफलता को देख के हमारे अंदर ईर्ष्या आता है, मतलब हमने एक्चुअली उतना प्रगति नहीं किया है। तो राजा इतना प्रयास कर रहा है भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए, महाप्रभु से मिलने के लिए, पर महाप्रभु का कृपा किसको मिल रहा है? राजा के सर्वेंट को, है कि नहीं? तो राजा के अंदर ईर्ष्या नहीं आ रही, मुझे नहीं तुमको कैसे। ही इज वेरी वेरी हैप्पी। बोलते हैं आपका बहुत बड़ा भाग्य है। आमी चार योग्य नाही तारे दर्शन तारे ही भजे तार सफल जीवन। तो प्रतापरुद्र महाराज बहुत नम्रता से रामानंद राय को बोलते हैं मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मुझे अवसर नहीं मिल रहा है महाप्रभु से मिलने के लिए। जिसको महाप्रभु का दर्शन मिलेगा, जिसको महाप्रभु का सेवा मिलेगा, उसका जिंदगी सफल है। तारे से ही भजे तार सफल जीवन। तो हमारे जीवन की सफलता क्या है? दिस द किंग। राजा से बड़ा कोई हो नहीं सकता, है कि नहीं? उसके पास फॉलोअर्स हैं, धन है, समृद्धि है, लोग सम्मान करते हैं। पर राजा क्या बता रहे हैं? व्हाट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ? टू सर्व द लॉर्ड। भगवान की सेवा करना जिंदगी की सफलता है। मैं जब प्रचार करते करते मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ। कल भी मैं कहीं पे सत्संग कर रहा था, थोड़े लोग मुझे बता रहे थे प्रभु जी आपका तो बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन आप फुल टाइम सेवा करते रहे, तो हम इधर उधर फंसे हैं। सो पीपल आउटसाइड अप्रिशिएट। लोगों को समझ में आता है कि भगवान का सेवा करना, छोटा हो बड़ा हो, ये बहुत बड़ा भाग्य है। बहुत जन्म जन्मांतर के पुण्य से
हयतु की कृपा से ये अवसर बनता है। तो भक्ति करने के लिए ना ये कृतज्ञता भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, बहुत कृतज्ञ रहना कि मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आप लोगों का भी सेंटर है, इट्स अ वेरी स्पेशल ब्लेसिंग, भगवान की कृपा है ये। सो व्हेन वी गेट ऑल सक्सेस इन लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्राउंडेड रहना, नम्र रहना, कृतज्ञ रहना, ये पहचानना कि हमारा कुछ योग्यता ही नहीं है पर भगवान दे रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा राधा गोपीनाथ के भक्तों को बताते हैं कि राधा गोपीनाथ का मंदिर बहुत फेमस है पूरे दुनिया में, सिस्टम्स के लिए, कैसे भक्तों के साथ संबंध होना चाहिए, इंटरेक्शन बिटवीन डिवोटीज, वेरी फेमस। पर महाराज हमेशा बोलते हैं आप लोगों का गुणगान पूरे दुनिया में होता है, पर महाराज ऑलवेज टेल्स द डिवोटीज आप लोग नम्र रहना। थोड़ा भी अहंकार आएगा भगवान सब ले लेंगे, कृष्णा विल टेक एवरीथिंग इन अ मोमेंट। सो दीज आर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, सेवा करने का अवसर मिल रहा है ज़्यादा, तो ये हमारे ज़िंदगी की सफलता है। तो राजा विलाप कर रहे हैं, अरे मुझे अवसर नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग दिस। सो दिस इज द मूड। तो महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए देखिए, राजा जो रामानंद राय से बता रहे हैं, उनको पता नहीं था रामानंद राय जाके महाप्रभु को बताएंगे, पर अल्टीमेटली द न्यूज़ रीचेस महाप्रभु। तो जब हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ मिलता नहीं है या भगवान की कृपा तुरंत नहीं मिलती, सफलता तुरंत नहीं मिलता, वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट रिमेन इन अ मूड ऑफ कंप्लेनिंग। एक कंप्लेनिंग के भाव में नहीं रहना है। भक्ति एक बीज की तरह है, ऐसा बीज हम डालते हैं ना ज़मीन में, वो बीज को उगने के लिए ज़मीन उपजाऊ होना चाहिए, इसलिए वो प्लाउइंग करते हैं, ज़मीन को जोतते हैं। तो वैसे ही हमारे हृदय भक्ति के बीज को उगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कृतज्ञता, बीइंग वेरी ग्रेटफुल। तो राजा को भगवान की कृपा नहीं मिलती, फिर भी राजा कंप्लेन मूड में नहीं है। वो क्या सोच रहा है, आई एम फॉलन, मैं इतना तुच्छ हूँ, रामानंद राय आपको कृपा मिल रहा है, यू आर वेरी ग्रेटफुल, ही इज रेडी टू असिस्ट द डिवोटीज। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मैंने लास्ट टाइम जब मप्सा में आया था, मैं जॉय ऑफ गिविंग, क्यों मदद करना है, क्यों सेवा करना है, क्यों दूसरों के लिए कुछ करना है, उसके बारे में वर्णन कर रहा था। तो ये अध्याय में हम देखेंगे राजा को महाप्रभु का कृपा नहीं मिलता, पर रामानंद राय को महाप्रभु बोलते हैं तुम ज्वाइन करो मेरे साथ। तो राजा रामानंद राय को असिस्ट करता है, ठीक है, मेरा नहीं, तुम्हारा टिकट, तुम्हारा नंबर लग रहा है, लेट मी असिस्ट यू। और ये रामानंद राय जाके माध्यम बनते हैं जिसके वजह से एक्चुअली राजा को महाप्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। रामायण में यह कहानी है, दशरथ महाराज के नाम ये 4 पुत्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न होने से पहले दशरथ की एक पुत्री थी, आप लोगों ने सुना है, एक पुत्री थी, उनका नाम था शांता, दशरथ की पुत्री। तो दशरथ महाराज के बहुत करीब के दोस्त थे रोमपाद महाराज। तो रोमपाद महाराज के कुछ संतान नहीं थे, तो दशरथ ने अपने पुत्री को दे दिया रोमपाद को कि मेरी पुत्री को रख लेना, आगे जाके मुझे बच्चे आएंगे, यू कीप। तो ये जो लड़की है दशरथ की शांता, रोमपाद महाराज के साथ ही रहती है, उनकी लड़की के रूप में बड़ी होती है। तो देखिए इनके पास संतान नहीं है, और वो जब देखता है अरे दोस्त को भी कुछ चाहिए, ही जस्ट गिव्स द डॉटर। आगे जाके ये शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से होता है, एक बहुत महान ऋषि। और ऋषि श्रृंग और शांता का जब विवाह होता है, फाइनली ये जो ऋषि श्रृंग है अयोध्या आते हैं और वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं, जिसके वजह से दशरथ को एक नहीं 4 पुत्र पैदा होते हैं, और भी साधारण पुत्र नहीं, साक्षात भगवान। तो कहने का अर्थ क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को मदद किया, अपने लड़की को दे दिया, उसका किसी के साथ शादी हुआ, वही जो चीज़ है फाइनली इनकी मदद करता है। समझ आ रहा है? सो इन लाइफ एवरीथिंग गोज इन अ सर्कल। आप जिसकी मदद करते हो ना, आगे जाके वही आपका मदद करेगा। सो वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, किसी का भी छोटा हो बड़ा हो, सेवा करने का अवसर मिलता है ना, बिना सोच के सेवा करना चाहिए। तो राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, और ये सब चीज़ रामानंद राय महाप्रभु को बता रहे हैं।
परम कृपालु तेन ब्रजेंद्र नंदन कौन जने मोरे अवश्य दिवे न दर्शन। तो राजा बोलते हैं अरे चैतन्य महाप्रभु कौन है? परम कृपालु तेन ब्रजेंद्र नंदन, ही इज द सेम सन ऑफ ब्रज, वृंदावन के कृष्ण है और बहुत कृपालु है। तो देखिए महाप्रभु को, राजा को दर्शन नहीं हुआ महाप्रभु का, पर क्या बोल रहे हैं? हाउ इज चैतन्य महाप्रभु? वेरी मर्सीफुल। तो बोलता है शायद आगे जाके मुझे मिलेगा। कौन जन्मे मोरे अवश्य दिवे न दर्शन, इन सम लाइफ टाइम आई विल गेट। तो भक्ति में ना आशा बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा बंद समुद कंटा नाम गाने सदा रुचि, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। शरणागति का एक लक्षण है आशा बना के रखना। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो भगवान का दर्शन होगा। ये तारा तहार प्रेम अर्ति देखिलुन तो माते, तार एक प्रेम लेश नाही का माते। तो रामानंद राय महाप्रभु को बता रहे हैं, हे भगवान, राजा का जो प्रेम है आपके प्रति, उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं है मेरे पास। यू सी हाउ ईच डिवोटी इज हम्बल। हर भक्त नम्रता से अपने बारे में सोचते हैं। तो राजा सोच रहे हैं मैं तुच्छ हूं, मुझे महाप्रभु का संग नहीं मिल रहा है। रामानंद राय क्या सोच रहे हैं? वो नहीं सोच रहे हैं अरे तू तुच्छ है, आई एम स्पेशल, मुझे मिल गया। नॉट लाइक दैट। रामानंद राय इज थिंकिंग अरे देखो उनका जो भक्ति है उसका एक फ्रैक्शन भी मेरे पास नहीं है। सो ऑल दिस महाप्रभु इज लिसनिंग। प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भक्त प्रदान, तुमा के ये प्रीति करे सही भाग्यवान। तो महाप्रभु ये सब सुन के बोलते नहीं है कि मैं राजा को मिलूंगा, पर महाप्रभु एक सिद्धांत देते हैं। तो रामानंद राय को बोलते हैं, हे रामानंद राय, यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज, भक्त प्रधान, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, इसलिए जो आपसे प्रीति करता है वो भी बहुत भाग्यशाली है। सच अ पर्सन विल ऑल्सो बिकम वेरी फॉर्चुनेट। तो हमारा भाग्य, भगवान की कृपा कैसे मिलती है? जब हम भक्तों के साथ प्रेम करते हैं। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों से प्रीति है, इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम शुरू होता है। आजू बाजू जो भक्त हैं उनसे प्रीति, उनसे प्रेम, उनका सेवा। तोमाते ये ते प्रीति हईला राजार, ए गुने कृष्ण तारे करीबे अंगीकार। तो महाप्रभु बताते हैं क्योंकि राजा ने आप पे प्रीति दिखाया है, आप पे करुणा दिखाया है, आपकी मदद की है, डेफिनेटली बहुत जल्दी भगवान कृष्ण उनको स्वीकार करेंगे। कृष्णा विल एम्ब्रेस। तो भक्तों का जब आलिंगन मिलता है, भक्तों का जब कृपा मिलता है, उसके बाद डेफिनेटली थोड़े समय पे भगवान की कृपा मिलती है। सो प्रॉपर राइट्स हियर इन ऑर्डिनरी फ्रेज ना, ऑर्डिनरी पार्लांस बोलते हैं, इफ यू लव मी लव माई डॉग। स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में ना, आप किसी जो हर एक के घर में कुत्ता होता है, आप किसी के कुत्ते को जाके मारोगे ना, मालिक को बहुत गुस्सा आता है, मेरे कुत्ते को कैसा मारा, है कि नहीं? लोग अपने कुत्ते से प्रेम करते हैं। और मालिक के पास जाना है, थोड़ा कुत्ते से प्रेम करने लगो तो मालिक बहुत खुश हो जाएगा, है कि नहीं? तो वैसे ही प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस इज अ फैक्ट। अगर हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सो वी हैव टू सर्व हिज डिवोटीज। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, भक्तों के माध्यम से ही भगवान की कृपा मिलती है। सो दिस इज फ्रॉम आदि पुराण। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये श्लोक सुनिए। ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्त चते जना, मत भक्तानां च ये भक्तास ते मे भक्त तमामतः। एक्चुअली जगत भूषण को पहले मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे थोड़ा भक्तों के संघ के बारे में बताओ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ये श्लोक देखिए, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं आदि पुराण में, लघु भागवतामृत में ये श्लोक आता है। भगवान बता रहे हैं जो लोग बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्त चते जना, जो बोलते हैं कि मेरे भक्त हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसे लोग मेरे भक्त नहीं है। भगवान बोलते हैं मत भक्तानां चाहिए भक्तास, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही मेरे भक्त हैं। सो दिस कृष्णा's words, आदर परिचर्यायाम सर्वांगेर अभिवंदनम, मत भक्त पूजावदिका सर्वभूतेषु मन्मतिः, मद अर्थेषु अंग चेष्टा च वचसा मत गुणे नरम, मयि अर्पणम च मनस सर्व कामा विवर्जनम। तो
This is from Srimad Bhagavatam. My devotees take great care and respect in rendering my service. They offer obeisances to me with their bodily limbs. They worship other devotees and find all living entities related to me. For they engage the entire energy in their bodies. They engage the power of speech in glorification of my qualities and form. They also dedicate their minds to me and try to give up all kinds of material desires. Thus my devotees are characterized. तो भगवान यहाँ पे भागवतम में उद्धव जी को भक्तों के गुण के बारे में बता रहे हैं, कैसे भक्त जो है उनके अंदर करुणा है, मैत्री का भाव है। और भगवान बताते हैं मद भक्ता पूजा अधिकार। इसका अर्थ क्या है? मेरे भक्तों का पूजा मेरे से ज्यादा होना चाहिए। माई डिवोटी शुड बी वर्शिप मोर देन मी। तो ये भक्तों की महिमा है। दक्षिण भारत में ना जब रामानुजाचार्य दक्षिण भारत कांचीपुरम में लीला कर रहे थे, तो उस समय रामानुजाचार्य के एक बहुत सीनियर वैष्णव थे, उनके गुरु के समान, कांचीपूर्ण उनका नाम था। तो कांचीपूर्ण वरदराज जी की सेवा करते थे। तो दक्षिण भारत में ना जब गर्मी होता है, समर सीजन गेट्स वेरी हॉट, बहुत गर्म होता है, तो वो मोर पंख को पानी में डुबा के फैन करते थे। आजकल सीधा एसी लगा देते हैं, ठीक है, बट यू डू पर्सनल सर्विस, यू डिप एंड फैन इट। भगवान को कूलिंग इफेक्ट देते थे। और साक्षात वरदराज जी कांचीपुर से बातचीत करते थे। तो एक दिन रामानुजाचार्य कांचीपुर में बोलते हैं, आप भगवान से बात कर रहे हो, भगवान को थोड़ा पूछना, मैं भगवत धाम जाऊंगा क्या? तो कांचीपुर में बोलते हैं ठीक है, मदद करूंगा मैं तुम्हारा। तो भगवान को बोलते हैं रामानुज भगवत धाम जाएंगे क्या? वरदराज जी बोलते हैं डेफिनेटली वो भगवत धाम जाएंगे। थोड़े दिन हो जाता है तो कांचीपुर सोचता है मेरा भी कंफर्म कर लेता हूँ, है कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान पूछते हैं मेरा भी नंबर लगेगा ना? भगवान बोलते हैं नहीं। तो कांचीपुर हैरान है, अरे रामानुज आपसे डायरेक्टली बात भी नहीं करता, मैं तो आपसे डायरेक्टली बात करता हूँ, मैं भगवत धाम नहीं जाऊँगा। तो भगवान बोलते हैं देखो आप किसकी सेवा कर रहे हो? आप मेरी सेवा कर रहे हो। रामानुजाचार्य किसकी सेवा कर रहा है? वो आपकी सेवा कर रहा है, आपको असिस्ट करता है। क्योंकि रामानुजाचार्य जाके पानी ला के देते थे कांचीपुर को, और कांचीपुर भगवान की सेवा में उपयोग करते थे। बोलते हैं ये हमारा प्रिंसिपल है। वरदराज जी बोलते हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं उन्हीं का टिकट लगेगा। तो कांचीपुर तुरंत वो मोर पंख रख के अपने गुरु भाई महापूर्ण की सेवा करने लगते हैं। और थोड़े समय बाद आते हैं, भगवान बोलते हैं ठीक है अभी तुम्हारा कंफर्म टिकट, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल। सो ये आगे प्रभुपाद कोट करते हैं, दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। आराधनानाम सर्वेषाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। ये शिवजी पार्वती जी को बताते हैं। तो शिवजी क्या बता रहे हैं? आराधनानाम सर्वेषाम, जितने भी आराधना है सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? विष्णु आराधना परम, विष्णु का आराधना। पर शिवजी बताते हैं विष्णु के आराधना से श्रेष्ठ है तदीयाना समाचारम, विष्णु के भक्तों की आराधना। सो सर्विस टू वैष्णवास इज ग्रेटर देन सर्विस ऑफ कृष्णा, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, महाप्रभु बता रहे हैं। जिसने वैष्णवों का कृपा प्राप्त किया है, वन हु हैज सर्व्ड वैष्णवास, वैष्णव इनसे प्रसन्न है, डेफिनेटली भगवान प्रसन्न है। तो हमारे अंदर कभी हमेशा ये प्रश्न रहता है, अरे भगवान मुझसे खुश है कि नहीं, आई डिवोट, इज गॉड हैप्पी विथ मी और नॉट? तो तरीका है, हम भगवान को डायरेक्टली पूछ नहीं सकते, है कि नहीं? हम कांचीपुर की तरह नहीं है सीधा बात करने के लिए। तो हमारा टेस्ट है, डिवोटीज हमसे प्रसन्न है, डिवोटीज आर हैप्पी विथ अस, यू नो, वी आर वेरी प्लीज, वो लोग कृपा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दैट मीन्स कृष्णा इज हैप्पी। सो दैट इज द टेस्ट। तो हमारा जो सर्टिफिकेट है, भगवान का जो सर्टिफिकेट, भगवान प्रसन्न है कि नहीं, भगवान नहीं देने वाले हैं, भक्ति देंगे हमको सर्टिफिकेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्लीज डिवोटीज। दुराप ही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देवो देवो जनार्दना। तो यहाँ पे वर्णन है, जो जिनके पास पुण्य कम है, भक्ति कम है, ऐसा लोग वैकुंठ जा नहीं सकते। सच पीपल कैनॉट गो। जो शुद्ध भक्त हैं, दे ओनली कैन एक्चुअली गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
पूरी भारती गोसाई स्वरूप नित्यानंद जगदानंद मुकुंदादि यत भक्त वृंद। सो जब रामानंद राय का ये संवाद चल रहा था महाप्रभु के साथ, उस समय परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद मुकुंद, ये सब लोग उपस्थित थे। सो दीज वर सम ऑफ द मोस्ट क्लोज एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड। परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती ये महाप्रभु के गुरु के स्तर पे थे, ऑलमोस्ट ईश्वरपुरी के गुरु भाई। एंड स्वरूप दामोदर गोस्वामी ऑल्सो वॉज अ ग्रेट सन्यासी, जो एक्चुअली ललिता सखी है महाप्रभु के लीलाओं में। जगदानंद, मुकुंद, ये महाप्रभु के सबसे निकट के भक्त हैं, तो वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। चारी गोसाईर कैल राय चरण वंदन यथा योग्य सब भक्तेर करील मिलन। तो रामानंद राय क्या करते हैं, महाप्रभु के जो स्पेशली जो प्रमुख सीनियर वैष्णव है रामानंद राय, सबको प्रणाम करते हैं। तो 4 गुरुस, चारी गोसाईर यहाँ पे वर्णन है, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, इन सबको खासकर रामानंद राय प्रणाम करते हैं। एंड देन ही रिस्पेक्ट्स अदर्स आल्सो। प्रभु कहे राय देखिल कमल नयन, राय कहे एवे आई पाव दर्शन। तो महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं, अरे रामानंद राय तुम जगन्नाथपुरी आए हो, जगन्नाथ का दर्शन किया क्या? हैव यू सीन जगन्नाथ? रामानंद राय बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अभी जाऊंगा जगन्नाथ का दर्शन करने। प्रभु कहे राय तुम्ही की करे कराय कार्य करीले, ईश्वर न देखी केने आगे एता आइले। तो महाप्रभु बताते हैं, अरे क्या किया तुमने रामानंद राय? जगन्नाथपुरी आए हो, पहला जगन्नाथ का दर्शन होता है, जगन्नाथ का दर्शन करके यहाँ पे आना था, तुम पहले यहाँ पे आ गए। तो राय कहे चरण रत हृदय सारथी, यहाँ लाना याय तहाँ याय जीवदति। तो रामानंद राय बोलता है मैं क्या करूँ, मेरा पैर रथ की तरह है और मेरा हृदय सारथी है, जहाँ मेरा हृदय लेके गया वहाँ पे आ गया। तो जब महाप्रभु के जो भक्त हैं महाप्रभु से इतना प्रेम करते हैं, पहला आगे महाप्रभु का दर्शन, एंड देन दे वुड गो टू हैव द दर्शन ऑफ द लॉर्ड। सो दिस इज द वे। आमी की करीब मन यहाँ लान हैला, जगन्नाथ दर्शन विचार न कैला। तो रामानंद राय क्या बोलता है, मैं क्या करूं, मेरा मन मुझे खींच के यहाँ पे लाया, जगन्नाथ दर्शन जाने का मुझे विचार भी नहीं आया अब तक। प्रभु कहे शीघ्र गिया कर दर्शन, ऐचे घर याई कर कुटुंब मिलन। तो महाप्रभु बोलते हैं अरे जाओ जगन्नाथ का दर्शन करो और बाद में घर जाओ अपने परिवार से मिलना। एक्चुअली आप लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी से लगभग अलारनाथ के रास्ते में देयर इज अ विलेज जो एक्चुअली रामानंद राय का गांव है। अभी भी वो स्थलीप है, रामानंद राय का घर है। रामानंद राय जो तलवार यूज करते थे, दैट स्वॉर्ड इज स्टिल देयर, सम ऑफ द आइटम्स ऑफ रामानंद राय इज देयर। तो महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं जगन्नाथ का दर्शन करना और बाद में आपके घर चले जाना। प्रभु आज्ञा पान राय चलीला दर्शने, रायेर प्रेम भक्ति रीति बुझे कौन जने। तो महाप्रभु का आज्ञा पाके रामानंद राय बहुत जल्दी जगन्नाथ मंदिर जाते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं रामानंद राय का भक्ति कौन समझ सकता है, हु कैन अंडरस्टैंड। क्षेत्रे आसी राजार सार्वभौमे बोलाइला, सार्वभौमे नमस्कारी तहारे पुचाइला। तो प्रताप रुद्र महाराज हमने सुना कटक से जगन्नाथपुरी आए हैं। तो जब वो जगन्नाथपुरी आते हैं तुरंत भट्टाचार्य को बुलाते हैं, क्योंकि राजा का उत्कंठा था महाप्रभु से मिलना है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाते हैं, अरे कुछ हुआ क्या, एनी गुड न्यूज़, कुछ अच्छा समाचार है क्या। मोर लागी प्रभु पदे कैले निवेदन, सार्वभौम कहे कैनु अनेक यतन। तो राजा पूछते हैं कुछ किया क्या, मेरा प्रपोजल भगवान को बताया क्या। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं एक नहीं बहुत बार ट्राई किया, बहुत मुश्किल है। तथापि न करे तेह राजार दर्शन, क्षेत्र चाड़ी याबे न पुनः यदि करे निवेदन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं मैं फिर से जा भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने स्ट्रेट वार्निंग दिया है, फिर से आप आओगे तो वो जगन्नाथपुरी ही छोड़ के जाएंगे। सुनिया राजार मने दुख उपजिला, विषाद करिया किचु कहिते लागिला। तो राजा उसको बहुत दुख होता है, फील्स वेरी बैड, शोक करने लगते हैं और रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य को बताते हैं।
पापी नीच उदारीते तार अवतार जगाए मदाए तेन करील उद्धार। तो राजा बोलता है महाप्रभु का अवतार हुआ है किसके लिए? सब जो पतित लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए। पापी तापी उद्धारी लो तार साक्षी जगाए मदाए। तो महाप्रभु जो है हरिनाम से विद द होली नेम इज डिलीवरिंग एवरीवन, जगाए मदाए का भी उद्धार कर दिया। प्रताप रुद्र चाड़ी करीबे जगत निस्तार ई प्रतिज्ञा करी करी आचरण अवतार। तो राजा बोलते हैं महाप्रभु पतित पावन है, पतित पावन हेतु तव अवतार मौसम पतित प्रभु ना पाई बयार। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके भजन में लिखता है चैतन्य महाप्रभु इज मोस्ट मर्सीफुल। तो राजा बोलते हैं महाप्रभु ने सबका उद्धार कर दिया, जगाए मदाए का उद्धार कर दिया, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के, राजा प्रताप रुद्र इज द मोस्ट सिंफुल पर्सन। तो ऐसा विलाप कर रहे हैं। अदर्शनीयान अपि नीच जातिन समीक्षते हंत तथापि नो माम मदेक वज्रम कृपयस्तिति निर्णीय किम नो वतातर देवा। Alas, Sri Chaitanya Mahaprabhu has made his advent, deciding he will deliver all others with the exception of me. He bestows his merciful glance upon many lower class of men who are usually not even to be seen. तो ये जो श्लोक है श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक, तो महाप्रभु के एक बहुत महान पार्षद थे प्रबोधानंद सरस्वती, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंकल थे। तो प्रबोधानंद सरस्वती महाप्रभु के स्तुति में ऐसा प्रार्थना लिखते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती का भी यही भाव था कि महाप्रभु आए हैं सबका उद्धार करने के लिए, पर सिर्फ मेरा उद्धार नहीं कर पा रहे। तार प्रतिज्ञा मोरे ना करीबे दर्शन मोर प्रतिज्ञा ताहा बिना चाड़ी बद जीवन। तो राजा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिज्ञा लिया है। क्या प्रतिज्ञा लिया है? मैं राजा को नहीं देखूंगा। भक्तों ने बहुत प्रयास किया पर महाप्रभु इज वेरी क्लियर, आई विल नॉट सी द किंग। तो राजा बोलते हैं मैंने भी प्रतिज्ञा लिया है, अगर मैं भगवान को नहीं देखूंगा, महाप्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं करूंगा, देन आई विल नॉट लिव, मैं जीऊंगा नहीं। तो अभी दोनों का प्रतिज्ञा ऐसे जैसा होता है ना महाभारत में, भीष्मदेव अंबा अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके लेके आते हैं। दो लड़कियों का तो शादी हो जाता है, अंबा शादी नहीं करती, अंबा बोलती है मेरा किसी और से प्रेम है। तो भीष्मदेव उनको छोड़ देते हैं अंबा को, पर वो जो व्यक्ति है आई थिंक वो शाल्व, वो स्वीकार नहीं करते अंबा को। तो अंबा वापस आती है, भीष्मदेव को बोलती है कि आप मेरे से शादी करना। भीष्मदेव बोलता है मेरा प्रतिज्ञा है, मैं शादी नहीं करूंगा। तो अंबा जाती है भीष्मदेव के गुरु के पास परशुराम, बोलती है कन्विंस करो आपके शिष्य को शादी करने के लिए। तो परशुराम आते हैं, शादी कर। भीष्म बोलते हैं मैं नहीं करूंगा। तो दोनों के बीच में घमासान युद्ध चलता है, भीष्म और परशुराम के बीच में, बिकॉज बोथ आर वेरी डिटरमिन्ड। तो ऐसे भगवान बोलते हैं कि मैं यह राजा को बिल्कुल दर्शन नहीं दूंगा। तो राजा बोलते हैं दर्शन लिए बिना मैं जीऊंगा नहीं। सो प्रॉपर राइट्स हियर, a devotee with Maharaj Pratap Rudra's determination will be certainly victorious in advancing in Krishna consciousness. तो ये राजा का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण क्या है? डिटर्मिनेशन। तो प्रॉपर बताते हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए ऐसा डिटर्मिनेशन चाहिए। बहुत सारे अड़चन आएंगे, बट इफ यू आर वेरी डिटर्मिन्ड यू कैन प्रोग्रेस। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रतम। व्हाट डज दृढ़ व्रतम मीन? व्रत लेना, डिटरमिन्ड वाव। सो दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ अ महात्मा। महाराज प्रताप रुद्र's determination is called दृढ़ व्रत। Because of this determination, he was finally able to receive Lord Chaitanya's direct mercy. तो ये दृढ़ व्रत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए, whatever comes in life, मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है। तो अगर ये डिटर्मिनेशन है तभी मिलेगा। अगर डिटर्मिनेशन नहीं है, अड़चन आएंगे, we will just give up। भक्ति का मार्ग मतलब कुछ भी आ जाए, we are not supposed to give up this process। यदि सही महाप्रभु ना पाए कृपा धन किब राज्य किब देह सब आकरण। तो राजा का डिटर्मिनेशन क्या है? सो प्रॉपर राइट्स हियर, दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनेशन। राजा बोलते हैं अगर मुझे महाप्रभु का कृपा नहीं मिला, मेरा शरीर, मेरा धन, इसका कुछ अर्थ ही नहीं है। देयर इज नो मीनिंग टू एनी ऑफ दिस।
सो वी शुड हैव दिस डिटर्मिनेशन. जैसे हम बता रहे हैं, जिंदगी का डिटर्मिनेशन क्या है? कुछ भी हो जाए, आई नीड टू अचीव द मर्सी ऑफ गॉड. अगर हम बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वी विल नॉट गेट. परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज उनके एक व्यास पूजा ऑफरिंग में बहुत साल पहले उन्होंने शिला प्रभुपाद को एक व्यास पूजा ऑफरिंग लिखा था. तो वो लिखते हैं, प्रभुपाद आपने इतने बार बोला था हमको भौतिक वासना से बच के रहो, बी केयरफुल. हमने गंभीरता से नहीं लिया. तो महाराज लिखते हैं, अभी मैं स्वर्गलोक पहुंच गया हूँ. दिस मेडिटेशन इज राइटिंग लाइक दिस. अभी मैं स्वर्गलोक पहुंच गया हूँ. आपने बहुत बार बोला था वैकुंठ के लिए एम करो, गोलोक वृंदावन के लिए एम करो. हमने गंभीरता से नहीं लिया. आई हैव रीच्ड द स्वर्गलोक. और यहाँ पे बहुत सारे इस्कॉन के भक्त हैं स्वर्गलोक में, क्योंकि सब लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए. सो इन हिज ह्यूमिलिटी महाराज मेंशन दैट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये डिटर्मिनेशन रखना. कुछ भी माया का प्रपोजल आए, वी शुडंट बी एबल टू कॉम्प्रोमाइज फॉर दैट. नहीं तो क्या है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान फैसिलिटी भी देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों को फर्स्ट क्लास फैसिलिटी होना चाहिए. भक्ति करेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, हम वो लेके संतुष्ट हो जाएंगे. इसका अर्थ है वी वर सीरियसली, हम कृष्ण चाहते ही नहीं थे, हम यही चीज़ चाहते थे. अच्छा, तो भगवान ये सब प्रपोजल देंगे. जैसे हनुमान जी लंका की ओर जाते हैं, वो मैनक पर्वत आता है, अरे थोड़ा आराम करना, रिलैक्स करना. तो भक्त मतलब ही डजंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस. कृष्ण प्रेम के नीचे कुछ भी चीज पे भक्त सेटल नहीं होती. मुक्ति का भी अपेक्षा नहीं भक्तों की. भक्तों का एक ही अपेक्षा है, भगवान की सेवा. एत शुनि सर्वभौम हैल चिंतित, राजार अनुराग देखी हैल विस्मित. तो सारंग भट्टाचार्य चिंतित भी होते हैं और विस्मित भी होते हैं, एस्टोनिश्ड. चिंतित क्यों होते हैं? क्योंकि राजा इतना डिटरमिन्ड है, महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे तो ये मर जाएगा बेचारा. ही इज कंसर्न बिकॉज ऑफ दैट. और विस्मित क्यों है? क्योंकि वो देखते हैं कि राजा, इसके पास इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, फिर भी इसका मन ये सब चीजों में नहीं लगता है कि नहीं. जब कुछ भी नहीं है तो विरक्ति प्राप्त करना बहुत इजी है. When you have everything, सब कुछ होते हुए भी विरक्ति का भाव है, मतलब very great soul. So the king is like very astonished कि इतने ऐश्वर्य में भी भक्ति कर रहे हैं. भट्टाचार्य कहे, देव न करे विषाद, तुम्हारा प्रभु अवश्य पाइबे प्रसाद. तो सारंग भट्टाचार्य बोलते हैं, अरे राजा आप विषाद, शोक मत करना, डोंट वरी, मैं श्योर हूँ, आई एम श्योर दैट वेरी सून यू विल गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. सो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, राजा का ये डिटर्मिनेशन देके सारंग भट्टाचार्य प्रेडिक्ट करते हैं यू विल गेट द मर्सी ऑफ कृष्ण. सो प्रॉपर राइट्स हियर, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज. तो भक्ति का बीज, भगवान की कृपा कैसे मिलती है? गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से और भगवान की कृपा से, ये दोनों का समन्वय. जैसे एक रेलवे ट्रैक होता है ना, ट्रेन कैसे चलता है, 2 रेलवे पटरी होता है, 2 ट्रैक्स, इट गोज लाइक दैट. तो ऐसे भगवान की कृपा कैसे मिलती है? भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा. तो यहाँ पे राजा का डिटर्मिनेशन देख के, निश्चय देख के कौन प्रसन्न हो जाते हैं? गुरु. राजा के गुरु थे सारंग भट्टाचार्य, और सारंग भट्टाचार्य की जब कृपा मिलता है, बहुत जल्दी कृष्ण की कृपा मिलती है. सो प्रॉपर राइट्स हियर, द मर्सी ऑफ गुरु and mercy of Krishna combine to grant great success for a devotee engaged in Krishna consciousness. So this is the confirmation कि दोनों की कृपा की जरूरत है. यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना. तो ये दिस इज फ्रॉम श्वेतेश्वर उपनिषद. वर्णन आता है, जिस व्यक्ति को गुरु में और भगवान में श्रद्धा है, ऐसा व्यक्ति को सब ज्ञान ऑटोमेटिकली प्रकाशित होता है. एवरीथिंग इज रिवील्ड. तेना प्रेमादीन तुम्हारा प्रेम घाततर अवश्य करीबेन कृपा तुम्हारे ऊपर. तो भट्टाचार्य बोलते हैं, अरे भगवान जो है ना, जिसके अंदर प्रेम है, डेफिनेटली भगवान ऐसा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं. तो क्योंकि आपके अंदर ये निश्चय है, उत्साह है, डेफिनेटली यू विल अचीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. सो प्रॉपर कोट्स हियर, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी का ये श्लोक है,
उत्साह निश्चया धैर्यात्। भक्ति में उत्साह भी होना इंपॉर्टेंट है और निश्चय भी रहना, जैसे राजा के पास है, फर्म डिटर्मिनेशन, आई विल अचीव इट। ऐसा भागवतम के 11वें स्कंद में, जहाँ पे भगवान कृष्ण उद्धव को ये गीता सुना रहे, उद्धव गीता, तो वहाँ पे ये अवंती ब्राह्मण का श्लोक है। तो ये श्लोक में अवंती ब्राह्मण बताते हैं कि कैसे मैंने निश्चय लिया है, मुझे भवसागर से पार करना है, आई एम डिटरमिन्ड टू क्रॉस दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो जो श्लोक है ना अवंती ब्राह्मण का, जब व्यक्ति संन्यास लेता है, संन्यास दैट इज द श्लोका दे चैंट। तो संन्यास आश्रम मतलब वैराग्य का आश्रम मतलब ये डिटर्मिनेशन, आई विल क्रॉस द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तथापि कहिए आमा एक उपाय, ये उपाय कर प्रभु देखी वे जाए। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं एक देयर इज वन, एक तरीका है जिससे आप भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हो। रथ यात्रा दिने प्रभु सब भक्त लान, रथ आगे नृत्य करीबे प्रेमाविष्ट हान। तो सर्व भट्टाचार्य बोलता है, क्योंकि बहुत दिन से सर्व भट्टाचार्य भी सोच रहे थे कैसे मदद करें, कैसे मदद करें। तो जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना, आंसर्स कब भगवान उत्तर भी देते हैं। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं आई हैव लाइक अ पक्का सोल्यूशन। रथ यात्रा के दिन में महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने बहुत आनंद से प्रेम से नृत्य करेंगे। प्रेमावेशे पुष्पोद्याने करीबे प्रवेश, सही काले इकले तुम्ही चारी राजा वेश। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बराबर स्टेप बाय स्टेप प्लान देते हैं। पता है जब रथ यात्रा होगा भगवान नृत्य करेंगे, और उसी रथ यात्रा के दिन में एक गुंडीचा गार्डन है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, जो रथ यात्रा मार्ग के बीच में आता है। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं महाप्रभु जाके वहाँ पे विश्राम करेंगे। उस समय आप वहाँ पे जाना, अकेले जाना, और राजा का वेश छोड़ के जाना। कृष्ण रास पंचाध्याय करीते पटन, एकले आए महाप्रभु करीबे धरीबे चरण। बोलते हैं वहाँ पे जाके ये गुंडीचा गार्डन में आप अकेले जाना, और रास कृष्ण रास पंच अध्याय, भागवतम का वो जो 5 अध्याय है जहाँ पे रासलीला का वर्णन है, उसका उच्चारण करना, और भगवान महाप्रभु जो है उनके चरण कमल का सेवा करना। बाह्य ज्ञान नाही सी काले कृष्ण नाम सुनी, आलिंगन करीबे तुम्हारे वैष्णव जानी। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं उस समय महाप्रभु बाह्य वेश में नहीं रहेंगे। ये रथ यात्रा मतलब महाप्रभु का सबसे प्रिय उत्सव है। भगवान जगन्नाथ जी को वृंदावन लेके आ रहे हैं, सो ही इज लाइक इन द मोस्ट एक्सटाटिक फॉर्म, बहुत आनंद में रहेंगे। तो वो बाहरी चेतना में नहीं रहेंगे, अंदरूनी चेतना में रहेंगे। और जब वो ये जो रास पंचाध्याय सुनेंगे, ये गो इन अ वेरी इंटरनल कॉन्शियसनेस। तो समय वो आपको बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे राजा के वेश में, अभी वो बाहरी दृष्टिकोण में है, इसलिए आपको भी बाहरी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो देयर ही विल सी यू एज अ वैष्णव, वो आपको वैष्णव देख के आपको आलिंगन करेंगे। तो ये जो सर्व भट्टाचार्य बताते हैं ना, एग्जैक्टली सेम चीज होता है, सेम चीज, सेम सीक्वेंस। महाप्रभु रथ यात्रा में नृत्य करते हैं, वो गार्डन में जाके सो जाते हैं, राजा साधारण वेश पहन के जाता है, पंच अध्याय गाता है, महाप्रभु राजा को आलिंगन करते हैं। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान का खुद का प्लान नहीं है, भक्त जो प्लान बनाता है ना, भगवान उसी के अनुसार चलते हैं। ऐसे कौन्तेय प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। जो भक्त बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, हे अर्जुन तुम घोषणा करो मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है, भक्तों के वचन का कभी नाश नहीं होगा। भक्त जो बोलते हैं ना, इट हैज टू बी फुलफिल्ड। कृष्ण अपने वचन को तोड़ सकते हैं, पर भक्तों के मुख से जो आया वो वचन भगवान कृष्ण कभी नहीं तोड़ेंगे। इट कैन नेवर बी ब्रोकन। और शास्त्रों में इसके ये एक उदाहरण है, अनंत उदाहरण है शास्त्रों में। नलकुबेर मणिग्रीव का कहानी है। जब भगवान कृष्ण वो उकल से बंधे थे, तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे ये नलकुबेर मणिग्रीव इनके साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर नारद मुनि ने बोला था मैं जाके इनका उद्धार करूंगा। तो नारद मुनि के शब्दों को सत्य कराने के लिए भगवान जाते हैं, इन दोनों का उद्धार कराते हैं। जब प्रहलाद महाराज अपने पिताजी हिरण्यकश्यप को बोलते हैं है भगवान एक खंबे में, भगवान भागे भागे आ जाते हैं वो खंबे के अंदर।
क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रहलाद का जो वचन है वो झूठा नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली अप्रूव्स। और प्रभुपाद एक ऐसा एक शुद्ध भक्त थे, प्रभुपाद ने जो भी बोला कैजुअल स्टेटमेंट का एज इट इज हो गया। प्रभुपाद के एक शिष्य थे तो प्रभुपाद की सेवा करते थे, उनके माता पिता ने लेटर लिखा कि हम बहुत सीरियस हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जल्दी आ जाओ, हम अपना शरीर त्यागेंगे। प्रभुपाद बोलता है ये सब नाटक है, मत जाओ। भक्त बोलते नहीं, एक्चुअल सीरियस है ये लोग। तो प्रभुपाद बोलता है ठीक है जाओ, तुमको बस स्टैंड में रिसीव करने के लिए तुम्हारे पिताजी आएंगे। तो सोच रहे पिताजी तो एडमिट है, कैसे आएंगे? बराबर ये पहुंचता है अपने घर, बस स्टैंड में उसके पिताजी खड़े हैं, एग्जैक्टली एज प्रभुपाद सेड। सो प्रभुपाद वाज सो पक्का। एक बार श्याम सुंदर प्रभु जो प्रभुपाद के इनिशियल डिसाइपल्स थे, वो जब प्रभुपाद के साथ ज्वाइन होते हैं, प्रभुपाद के पास आने से पहले वो ड्रग्स का थोड़ा डीलिंग करते थे। उस समय हिप्पी लोग मतलब यही चीज़ कर रहे थे। तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया, पुलिस कॉट और जेल लेके गए। लंबे समय तक इनका जेल में सजा था। तो जाते जाते श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद साहब मैं थोड़ा जेल जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद सो कूल, प्रभुपाद सेड कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ था। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा क्या किया तूने जेल जाने के लिए? तो बोलने लगा मैं ना ड्रग्स बेचता था। प्रभुपाद बोले मैं भी वही करता था, क्योंकि प्रभुपाद केमिस्ट थे ना, केमिस्ट को ड्रगिस्ट भी बोलते हैं। प्रभुपाद बोलते मैं भी ड्रग बेचता था। तो प्रभुपाद उनको बोलते आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी तुम बाहर आ जाओगे। एंड एज प्रभुपाद प्रेडिक्टेड, दिस गाय केम आउट वेरी सून। हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर है बॉम्बे में, आप लोग अगर गए हैं राधा गोपीनाथ मंदिर, तो गोपीनाथ मंदिर के बाहर भारतीय विद्या भवन है, जैसा हमारा कला अकेडमी होता है ना, वहाँ का भारतीय विद्या भवन बहुत फेमस जगह है। भारतीय विद्या भवन में महात्मा गांधी उन्होंने प्रवचन दिया है, टॉक्स, वेरी फेमस, वेरी ट्रेडिशनल प्लेस। तो 1970s में प्रभुपाद का एक प्रवचन था वहाँ पे, किसी ने ऑर्गेनाइज किया था। सो प्रभुपाद वेंट टू गिव दैट टॉक, और प्रभुपाद के साथ यही श्याम सुंदर प्रभु थे, श्याम सुंदर प्रभु थे। तो प्रवचन करके बाहर आए प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को छड़ी दिखाई हुई बोला ये अच्छा जगह है बॉम्बे का, यहाँ पे हमारा एक मंदिर होना चाहिए। एग्जैक्टली वही जगह पे जहाँ पे प्रभुपाद ने छड़ी दिखाया, 1980s में हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर शुरू हो गया। आफ्टर दिस इंसिडेंट, 10-12 years आफ्टर दिस इंसिडेंट, ऑटोमेटिकली मंदिर फ्लरिश हो गया। प्रभुपाद जब अमेरिका जाने से पहले जूहू एरिया में ही रहते थे प्रभुपाद। इंडिया स्टीमशिप कंपनी जो जलदूत से आप प्रभुपाद गए थे, वहाँ की कंपनी लोगों ने प्रभुपाद को रूम दिया था, अब थोड़े दिन रुक के यहाँ से जाना। तो प्रभुपाद वहाँ से चलते चलते ये जो जूहू का लैंड है, प्रभुपाद ने उस समय नोट करके रखा था। और जब वापस आए इंडिया इस्कॉन शुरू करके, वो लैंड अभी भी था। एंड प्रभुपाद गॉट दैट लैंड, कि कोर्ट केस था, बहुत कुछ था, तो प्रभुपाद ने पकड़ लिया, ही गॉट इट। सो एनीथिंग, प्रभुपाद एक बार, अभी हम रिसेंटली कलकत्ता गए थे, वहाँ पर प्रभुपाद का जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस। तो प्रभुपाद ने एक बार अपने भक्तों को बोला था आगे जाके ना ये जन्म स्थान इस्कॉन के नाम पे होना चाहिए, अच्छा रहेगा, फाउंडर आचार्य का जन्म स्थान। तो अभी इन 2000 वो लैंड एक्चुअली इस्कॉन का प्रॉपर्टी बनी है, इस्कॉन लैंड। तो प्रभुपाद वॉट एवर ही डिजायर्ड, छोटा हो बड़ा हो, एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट। तो कहने का अर्थ है भगवान का इच्छा या भगवान अपना कार्य भक्तों की इच्छा के अनुसार ही चलता है। कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाई डिवोटीज। बिलवंगर ठाकुर इनके सौराष्ट्र में वर्णन करते हैं, चिनत्सि घोरम यमपाश बंधम, विनत्सि बीवम भवपाश बंधम, चिनत्सि सर्वस्य समस्त बंधम, नैवात्मनो कृतम तु भक्तम। तो भगवान आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप यमराज के बंधन, यमपाश, भवपाश, जितने भी बंधन है सब तोड़ सकते हो, पर भक्तों ने जो रस्सी से आपको बांधा है वो आप तोड़ नहीं सकते। सो कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय हिज डिवोटीज कंप्लीटली। बाह्य ज्ञान नाही से काले कृष्ण नाम सुनी, आलिंगन करीबे तुम्हारे वैष्णव जानी। तो सरमठाचार्य बोलते हैं महाप्रभु आपको वैष्णव के रूप में देखेंगे एंड ही विल एम्ब्रेस यू।
So Prabhupada writes here, a Vaishnava is always ready to help another Vaishnava progress towards realization of the absolute truth. वैष्णव का अर्थ है दूसरे वैष्णवों को मदद करना, हेल्पिंग ईच अदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे का मदद करना, क्योंकि भक्ति करते करते हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कभी मानसिक, कभी शारीरिक, कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता. सो वी शुड बी रेडी टू हेल्प. जब हम हेल्प करेंगे, जब हमारा ज़रूरत होगा और कोई इमीडिएटली आएगा, राइट, इन ऑर्डर टू हेल्प. सो आई थिंक वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट. यहाँ पे कथा को विराम देंगे. आई विल ऑल्सो मेरा फ्लाइट है 12 o'clock. आई हैव अ फ्लाइट टू मायापुर. भोपाल से फ्लाइट लेना है. So before we wind up now, we do one quick एकादशी है, एक भजन गाएंगे and then we wind up today. हम लोग बस है Okay, we'll sing the song. Shuddha Bhakta Charanari. Okay. Shuddha Bhakta Charanareno Bhajana Anukula. Shuddha Bhakta Charanareno Bhajana Shuddha Bhakta Charanareno Bhajana Anukula. Bhakta Seva Paramani Premalati Bhakta Seva Paramasiddhi Premalati Karamula. Bhakti Janani Jatane Palana Gori. Madhavati Bhakti Janani Jatane Palana Gori. Krishna Basati Basati Paramadhori Gori. Krishna Basati Basati Gori Paramadhori Gori. Amara je sab sthane Paralo Brahmana range.
चौराष्टकम। रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च
सर्वस्य चोरहृदयं विमोचयामि We'll sing one final भजन क्योंकि मैं अभी मायापुर जा रहा हूँ. मायापुर मूड में महापुर का कली कुकुर कदन जदी जाओ You can play करता मिला तुमको कली कुकुरा कदन कली कुकुरा कदन जदी चाहो कली कुकुरा कदम जदी चाहो कली कुकुरा कदन जदी
हरि का संबोधन किया। शुभानंद भागवत सनातन भारत हरि संबोधन किया। कपटी विघाटन शुद्ध भक्त पालन शिक्ष ज्ञान ताडन चल भक्ति भूषण धामा। कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री नंदन रामोगे। कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री नंदन रामोगे।
हर संडे सुबह आऊँगा भागवतम क्लास। हम लोगों को होगा डेवोशन में एवरी संडे भागवतम Every day. एवरी डे। Yeah. आई कम हियर एवरी संडे। Okay, okay. Yes, sure. इट्स गुड लॉट ऑफ डिवोटीज। From tomorrow we'll start Bhagavad Gita, one chapter, one day. मॉर्निंग Within 1 hour, I will try to finish one chapter. आज ऐसा टेंशन नहीं ना, एकादशी के दिन बुला सकते हैं, कुछ देने की जरूरत नहीं ना प्रसाद। मैं वो भी सोचना पड़ता है मुझे ना, हर रोज बोलेंगे तो देना पड़ेगा ना प्रसाद, तो देना पड़ेगा मुझे भागवत वगैरह। एकादशी के दिन तो रोज बुलाएंगे हमारे एकादशी को, और हम इंस्पायर करेंगे सब लोगों को निर्जल करने के लिए। पानी भी नहीं। हाँ मैं वही ना गोपीनाथ।